Hello everyone, welcome back. This is lecture number 7 of hydraulic machines, and in this lecture we will cover the topic pump and its type. First of all, we will discuss the pump and its classification, and later on we will discuss the reciprocating pump in detail. Okay, so moving on to the first slide, what is pump? सो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम पंप और उसके क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले ये जान लें कि भाई पंप होता क्या चीज़ है एक्चुअली। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये दो तरह के आपको क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं, एक यहाँ पे एक ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पंप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर चलते हैं, तो अगर हम पंप को डिफाइन करें तो डिफिनीशन क्या कहती है कि पंप इज़ अ डिवाइस बेसिकली यूज टू मूव फ्लूइड सच एज लिक्विड गैसेज एंड स्लरीज। ठीक है, तो पहला लाइन ये कह रहा है कि पंप एक डिवाइस है जो कि किसी भी फ्लूइड को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, स्लरीज हो गए, ठीक है। अब ये बेसिकली करता क्या है, कोई भी पंप आपका सिंपल एक तरीके से ये किसी भी फ्लूइड के मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। सिंपली अगर हम कोई पंप यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अब जो ये एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ये बेसिकली जैसे कोई भी फ्लूइड है तो उसका अपनी कोई एनर्जी अपने पास नहीं रहती, अगर रहती भी है तो वो उसकी हाइड्रो एनर्जी होती है। लेकिन अगर हमारा कोई स्टैटिक वाटर, जैसे मान लो कोई एक रिजर्वायर है या कोई स्टोरेज टाइप स्टोरेज है, तो वहाँ पे मान लो कोई पानी इकट्ठा किए हो आप, अब उसको आपको कहीं सप्लाई देना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे पंप यूज़ करते हैं। पंप क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी जो पंप में बेसिकली होता है क्या है, पंप है तो उसमें एक मोटर लगा होगा, मोटर से शाफ्ट लगा होगा, शाफ्ट से इम्पेलर माउंट किया गया होगा, इम्पेलर केसिंग के अंदर रोटेट कर रहा होगा। अब वहाँ से वो सक्शन क्रिएट करता है और वाटर को वो इनलेट ले लेता है, ठीक है। तो वहाँ से वो वाटर के ऊपर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप को लेकर के, जिसमें हम बेसिकली रोटेशनल एनर्जी को यानी मैकेनिकल एनर्जी को रोटेट करा करके वाटर के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जो आपका वाटर है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अब ये जो एनर्जी है इससे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, तो सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ वेलोसिटी फ्लो रेट। मतलब कहने का क्या है कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि अपना फ्लो रेट बढ़ा सकते हैं। जैसे मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई पाइपलाइन है, उसमें कोई वाटर क्यू अमाउंट से जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, एक पंप यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, ठीक है। तो अगर मान लो एक ही पंप केवल लगा होगा तो वहाँ Q1 जा रहा होगा, फिर हमने क्या किया, दूसरा पंप लगाया तो प्लस Q2 हो गया, फिर हमने तीसरा लगा दिया तो प्लस Q3 हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, हम जैसे जैसे पंप लगाते जा रहे हैं तो वहाँ की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, उससे हम उसका फ्लो रेट बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरे की बात करते हैं, सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि हम प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियस है। जैसे मान लो कोई आपका फ्लो है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी एक प्रेशर पे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, अगर कोई हम जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा दें, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या करता है, उस पर बेसिकली प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। तो अब वहाँ से प्रेशर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पाइपलाइन है, उसमें प्रेशर P1 जा रहा है, फिर हम उसमें एक रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा देंगे, जिससे उसका कुछ प्रेशर डेल्टा P अमाउंट से राइज़ कर जाएगा। तो अब जो प्रेशर हो जाएगा वो P1 प्लस डेल्टा P हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। दूसरा मतलब एक तरीके से कि दूसरा यूज़ हो गया। तीसरा यूज़ एनर्जी का क्या कह रहा है, वो है आपका एलिवेशन, इंक्रीज़ इन एलिवेशन। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में जो पंप यूज़ हो रहा है वो क्या कर रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो वाटर अवेलेबल है, मतलब आपका पंप में एक चेक वाल्व लगा होगा, तो वो बेसिकली क्या करता है कि अंडरग्राउंड वाटर को ला करके सक्शन हेड से रोक के रखता है। अब सक्शन हेड से आपका पंप उस वाटर को उठा करके आपके ओवरहेड टैंक में, यानी जो छत के ऊपर आपके वाटर टैंक रखा है, वहाँ पे वो उसको ले जाके पहुँचा देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि हमारा मान लो यहाँ पे आपका सम्प लेवल है, इस जगह पे यहाँ आपने मोटर लगा दिया और ये आपके छत के ऊपर एक टैंक रखा है। तो ये मोटर क्या करेगा, यहाँ से पानी पंप करेगा और यहाँ पे ले जाके पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर
इंक्रीज इन एलिवेशन। तो बेसिकली हम किसी भी पंप को यूज़ करके किसी भी फ्लूइड को मूव करा सकते हैं इन टर्म ऑफ फ्लो रेट, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफिनीशन कि पंप एक्चुअली करता क्या है आपका। ठीक है, अब पंप का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा भाई। अब ये पंप तो हमने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल बताया कि इसमें हेड बढ़ाते हैं, यहाँ डिस्चार्ज बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली हम किसी पंप को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि पंप की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन इज डायनेमिक। ये दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। मतलब जो आपका जो पूरा का पूरा पंप एक यूनिट या चैप्टर कह लो, तो उसमें बेसिकली ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो आते हैं, एक आपका रोटेटरी या रोटरी कह सकते हो, और सेकंड आता है रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, रोटरी आपका फिर फर्दर क्लासीफाई होता है किसमें, सिंगल रोटर, मल्टीपल रोटर में। ठीक, और रेसिप्रोकेटिंग किसमें होता है, डायफ्राम और पिस्टन ऑब्लिक प्लंजर में। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बेसिकली इतने हिस्सों में बेसिकली आपके 6 टाइप्स में ये क्लासीफाई हो सकता है। 2 मेजर, वन इज रोटरी, सेकेंड वन रेसिप्रोकेटिंग, एंड लेटर ऑन सिंगल रोटर, मल्टीपल रोटर, डायफ्राम एंड पिस्टन एंड प्लंजर। ओके, और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है आपका, सेकेंड वाला हिस्से में जो डायनेमिक वाला है, इसको अगर देखते हैं तो डायनेमिक वाला किसमें क्लासीफाई हो रहा है, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा आपका एक्सियल। मतलब एक में आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से वो काम कर रहा होगा और एक में वो एक्सियल फ्लो से काम कर रहा होगा। तो डायनेमिक वाले में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल पंप दो ही तरीके में होते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट्स को हम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमारे एकेटिव यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो उसमें हमें बेसिकली दो पंप्स को पढ़ना होता है, एक आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम पंप की क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करना चाहते हैं बेसिकली, कि जहाँ से हमें ये पता चल जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टडी कर लें और सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टडी कर लें, तो हम इन दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है और डायनेमिक है, इन दोनों को हम क्लासीफाई यहाँ से कर सकते हैं कि ये दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इस वाले लेक्चर में बेसिकली हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जाएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है, उसका वर्किंग कैसे है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। ठीक है, और बेसिकली उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं, हम इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमें दो ही पंप्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन रेसिप्रोकेटिंग, जिसको हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कैटेगरी में रखते हैं, और दूसरा वाला आपका है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, जो डायनेमिक के कैटेगरी के अंडर में आता है। ठीक है, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली कि पहला वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या है कि ये बेसिकली एक ऐसा पंप होता है, जैसे अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, ये एक ऐसा पंप होता है जो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, लिक्विड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन और प्लंजर और रोटेटिंग मेंबर। जैसे मतलब कहने का ये है कि जैसे आप लोग कह दो कि एक ये सिलेंडर है ऐसे, ठीक, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरीके से, ये आपका हो गया पिस्टन। ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे कुछ लिक्विड अगर आ जाता है तो ये पंप जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो ये इस लिक्विड के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का ऐसा पंप है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। मतलब कि जो चीज़ उसको डिस्प्लेस कर रही है लिक्विड को, वही चीज़ उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई कर रहा होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल आप लोग अगर कंसिडर करो तो जो आपका इंजेक्शन होता है, आप लोग इंजेक्शन सभी लोग देखे होंगे, तो इंजेक्शन में क्या होता है कि एक प्लंजर लगा होता है। प्लंजर क्या करता है कि लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है और वही प्लंजर उसको डिस्प्लेस करते हुए आगे भी ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पंप होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर इसको ऐसे भी आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल का, जैसे आपका जो घर में हैंड पंप होता है, हैंड पंप भी क्या होता है, एक तरीके डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार उसका प्लंजर नीचे जाता है, ठीक है, फिर वो पानी ऊपर लेके आता है। ठीक है, तो वो भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो उसमें एक तरीके का प्लंजर लगा होगा, आप सभी लोग हैंड पंप यूज़ किए होंगे तो बेटर समझते हो आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए
इट कैन हैंडल सीयर सेंसिटिव लिक्विड, जो भी सीयर सेंसिटिव लिक्विड होंगे उनको हैंडल कर सकता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का, वो ये होता है कि इससे हम हाई प्रेशर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि अगर कहीं हम डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हमें उस जगह पे कहीं ना कहीं प्रेशर को इंक्रीज़ करना है या हाई प्रेशर पे हमें काम करना है, ठीक है। हालांकि क्योंकि ये एक्चुअली बहुत कॉस्टली होता है, इसकी मेंटेनेंस भी कॉस्टली होती है, इसका इंस्टॉलेशन भी कॉस्टली होता है, तो इसलिए हम इसको हर जगह यूज़ नहीं करते हैं कि नॉर्मली अगर हमें डिस्चार्ज लेना होगा तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम इसको वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें हाई प्रेशर के एप्लीकेशंस लेने होंगे, ठीक है। तो अब इसमें दो कैटेगरी होती है, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। अब हम लोग आते हैं पहला आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर कि रेसिप्रोकेटिंग पंप एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, जो कि हमारा एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम दोनों पंप्स के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं आपका, दैट इज फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर देखो तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में अगर हम बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है एक्चुअली, अब क्यों हम इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं, ठीक है। बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जिसके अंदर एक पिस्टन होता है, प्लंजर पंप होता है, डायफ्राम पंप, तीन तरह के पंप इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हम इसके टाइप्स देख ले रहे हैं और इसके बाद हम इसकी वर्किंग और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे कि बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है। तो अभी स्टार्टिंग में हम बस इसका बस ये देख रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को भी हम किस किस हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्लंजर पंप, तो प्लंजर पंप सिंपल आपका हैंड पंप जो आपके घर में लगा होता है, ठीक है। आप उसका एक तरीके से हैंडल नीचे ले जाते हो, जैसे यहाँ पे बात करते हैं इस वाले का, तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक हैंडल प्लंजर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ये पानी लिफ्ट करता है और यहाँ से ये डिलीवर कर देता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्लंजर पंप। दूसरा डायफ्राम पंप है। तो डायफ्राम में बेसिकली क्या है कि आपका यहाँ पे एक तरीके से पिस्टन लगा होता है और एक आपका फ्लेक्सिबल डायफ्राम यहाँ कहीं लगा होता है जो इसके थ्रू ऑपरेट होता है। जैसे आपका सिंपल इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन वाले प्रिंसिपल पे हम इसको जब पंप करेंगे तो डायफ्राम ये खुल जाता है, यहाँ से वाटर ऊपर खींचता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका पिस्टन पंप। पिस्टन वाले में सिंपल जैसे आपके बाइक का इंजन होता है, तो बाइक के इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन होता है, उसमें हेड्स होते हैं, ठीक है। तो सेम उसी प्रिंसिपल पे ये पिस्टन पंप काम करता है, ठीक है। तो ये तो तीन तरीके के हो गए कि आपका जो पंप है वो बेसिकली कितने हिस्सों में हम उसको डिवाइड करते हैं। अब अगर इसी के यूजेस के ऊपर बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको जो दिख रहा होगा कि अगर इसको देखने में कैसा लगेगा ये, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, जैसे बेसिकली आप क्या देखते हो कि इसमें आपका यहाँ की बात करते हैं अगर, तो ये वाला जो है ये आपका क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है। क्रैंक मैकेनिज्म के थ्रू ये कन्वर्ट होता है। एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि हम वहाँ पे एक तरीके से रोटेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करके ऑपरेट कराते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हम इसको जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप इस तरीके से काम करता है रोटेटरी मोशन में, उस तरह इसको हम काम नहीं कराते हैं। हम यहाँ पे क्रैंक मैकेनिज्म लगा के इसको टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमने तीनों पढ़ा है उसका यूजेस क्या 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 है। जैसे आपका पहला आता है प्लंजर पंप। तो प्लंजर में क्या है कि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग हाई प्रेशर, ठीक है, लो एंड इजी मेंटेनेंस, ये हो गया पहला प्लंजर। दूसरा पिस्टन, ये आप देख रहे हो ये डायग्राम पूरा का पूरा आपके जो बाइक का इंजन है उस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड और गैस अंडर प्रेशर, पहला इसका, ठीक है। दूसरा यूजेस क्या कर रहा है, पावर कंजम्पशन इज लो, और तीसरा आपका मैक्सिमम सेफ्टी। मैक्सिमम सेफ्टी इन द सेंस कि जैसे आपके बाइक का इंजन है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ख़राब हो जा रहा है या वो सडनली ब्रस्ट कर जाएगा या शॉक हो जाएगा, तो उसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये सबसे सेफ होता है, ठीक है। तीसरा आपका होता है डायफ्राम पंप, ठीक है। डायफ्राम पंप में एक फ्लेक्सिबल डायफ्राम लगा होता है, बेसिकली रबड़ का या प्लास्टिक, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ठीक है।
तो जैसे जैसे ये प्लंजर पीछे जाता है तो ये डायफ्राम सिकुड़ जाता है, मतलब ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल होता है, तो ये श्रिंक कर जाएगा या एक्सपेंड कर जाएगा। उसके श्रिंकेज और एक्सपेंडेशन पे यहाँ पे आपका सक्शन और डिलीवरी होता है। तो जैसे ये पीछे जा रहा होगा तो ये सक्शन क्रिएट करके ये नीचे आ जाएगा हल्का सा, ठीक है, फिर ये पैसेज खुल जाता है आपका। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई विस्कस फ्लूइड के लगाया जाता है, और ये आपका टॉक्सिक और कोरोसिव लिक्विड ले लेता है, क्योंकि देखो ये दोनों पंप जो हमने ऊपर देखे हैं, पिस्टन और प्लंजर, तो उन दोनों में क्या है कि आपका मेटेलिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो आपके क्रोज कर जाएंगे, करोड भी कर सकते हैं, तो मेटल ख़राब भी होंगे, ठीक है, एजिंग इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे हम टॉक्सिक और कोरोसिव लिक्विड को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी इफ़िशियंसी लगभग 97% होती है। तो ये तरीके से सबसे बेस्ट माना गया है इसको, क्योंकि हम इसको मल्टीपल यूजेज में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकेटिंग पंप का 3 टाइप्स की, हम किन किन टाइप्स में इसको स्टडी कर लेते हैं। अब हम आते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप एक्चुअली होता क्या है और कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि अगर आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप समझ में आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से आगे चल के डिफ़ाइन भी कर लेंगे, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है कि डिस्प्लेसमेंट पंप को और सेंट्रीफ्यूगल पंप को या डायनेमिक पंप को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो एटलीस्ट हमें एक पंप के बारे में डिटेल में पूरा आना चाहिए कि हाँ कैसे ये पंप काम करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को बेसिकली हम लोग अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को अगर बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वेयर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कलेक्टेड इन ए इनक्लोज्ड वॉल्यूम, जिसको हम सिलेंडर कह सकते हैं, एंड डिस्चार्ज यूजिंग प्रेशर बाय पिस्टन और प्लंजर टू द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप एक तरीके का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जिसमें कुछ अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है वो एक सिलेंडर में हम इनक्लोज करते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो डायग्राम आपका देख रहा है, ये आपका सिलेंडर पूरा हिस्सा है। तो ये पंप कैसे काम करता है कि एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को पहले ये क्या करेगा कि आपका यहाँ से ये एक सिलेंडर में इनपुट ले लेगा, ठीक है, और फिर इसको हाई प्रेशर से या प्रेशर के हेल्प से डिस्चार्ज करेगा, और जो प्रेशर अप्लाई होता है वो पिस्टन या प्लंजर से होता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन करूं कि वर्किंग क्या हो सकती है, तो नॉर्मली अगर आप ऐसे समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन, तो ये समझिए कि ये आपका एक पिस्टन है, इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इस पिस्टन में क्या है कि एक यहाँ पे आपको सिलेंडर है। एक मिनट में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये आपका जैसे देख रहे हो ये कंपोनेंट आपका सिलेंडर का पूरा है, ठीक है। इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन से एक आपका पिस्टन रॉड लगी है, और ये क्रैंक मैकेनिज्म से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे जैसे ये क्रैंक मैकेनिज्म आपका एक तरीके से रिवॉल्व होना शुरू होगा तो ये पिस्टन पीछे आएगा, ठीक है। जब ये पिस्टन पीछे आता है तो ये एक तरीके से सक्शन क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब इस पिस्टन पीछे खींच रहा होगा तो हम यहाँ पे कुछ वॉल्यूम में एक सिलेंडर में वाटर को ऐड कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर जब ये क्रैंक यहाँ पहुँचेगा तो फिर ये इसको फॉरवर्ड डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब ये पिस्टन आगे जाएगा और यही जो लिक्विड इसके अंदर रखा हुआ था उसको हाई प्रेशर से डिस्चार्ज दे देगा, ठीक है। ये अभी बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। अभी मैं कंपोनेंट निकालूँ, कंपोनेंट बताने के बाद मैं आपको एक डायग्राम या वीडियो के थ्रू भी दिखा दूंगा कैसे ये आपका प्रिंसिपल काम करता है। तो पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सिंपल कि ये डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड को, इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। एक बार ये सक्शन क्रिएट कर रहा है फिर इसको उसी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम पहले इस पर देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। जैसे आप डायग्राम देख रहे होगे तो डायग्राम में देखो तमाम कंपोनेंट लिखे हैं, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, सक्शन वाल्व। तो एक एक करके देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में बेसिकली 9 कंपोनेंट्स होते हैं इन बेसिक। तो सक्शन पाइप एक होता है, सक्शन वाल्व होता है, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, स्ट्रेनर और एयर वेसल, ठीक है। तो ये 9 तरह के कंपोनेंट्स हैं। अब देखते हैं 9 में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ों को, ये डिलीवरी पाइप हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, क्रैंक, ठीक है।
तो इतने कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स का क्या पर्पज़ है, तो उस पर अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए पहला आता है आपका सक्शन पाइप। ठीक है, सक्शन पाइप बेसिकली क्या है? सक्शन पाइप कनेक्ट्स द सोर्स लिक्विड टू द सिलेंडर। मतलब सिंपल ये है कि सक्शन पाइप एक ऐसा पाइप है जो सोर्स लिक्विड को सिलेंडर से कनेक्ट करता है। मतलब कि जहाँ से हमें लिक्विड सक करना है, यहाँ से हमें लिक्विड खींचना है, वो लिक्विड के पोजीशन से लेकर के उस सिलेंडर तक ले जाने के लिए जो पाइप यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप। ठीक है, जैसे अब ये डायग्राम आप देख रहे हो पीछे अपने, तो यहाँ डायग्राम में अगर हम इसको बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पाइप है, ये वाला हिस्सा, दिस इज़ योर सक्शन पाइप। ठीक है, फिर आता है सक्शन वाल्व। तो सक्शन वाल्व यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब सक्शन वाल्व क्यों ले रहे हैं, डिलीवरी वाल्व या डिलीवरी पाइप क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ हम देखते हैं, देखो ये तो हो गया सक्शन पाइप। अगर सक्शन वाल्व की बात करें तो सक्शन वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है कि जब हम यहाँ पे जैसे ही ये पिस्टन पीछे जाता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है सक्शन के हेल्प से। ठीक है, मतलब इसीलिए इसका नाम सक्शन वाल्व रखा गया है कि ये सक्शन की हेल्प से ओपन होता है। ठीक है, और फिर ये बंद हो जाएगा। जब सक्शन ख़त्म हो गया तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद होता है डिलीवरी पाइप। तो यहाँ से जब पानी डिलीवर होता है तो ये इस पाइप के रास्ते बाहर जाता है। मतलब कि सिलेंडर के से जब पानी बाहर पहुँचाना होगा अपने जहाँ पे हमें आउटपुट देना है, तो वहाँ तक के लिए जो पाइप होता है उसको हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। और वहाँ पे एक वाल्व लगता है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। तो दो तरह के पाइप हैं, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्शन पाइप वह पाइप है जो पानी आपका सम्प लेवल से सिलेंडर तक ले जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है डिलीवरी पाइप, वो आपका क्या कह रहा है कि जब हम पिस्टन और प्लंजर से सिलेंडर से कोई लिक्विड पास कर रहे हैं तो वो लिक्विड जहाँ से आपका आउटलेट आपको देना है वहाँ तक जो लिक्विड जिस पाइप के थ्रू जाएगा वो होता है आपका डिलीवरी पाइप। ठीक है, अब फिर वाल्व के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक होता है सक्शन वाल्व। ये वाल्व तब खुलता है जब हमारा सक्शन होता है, मतलब पिस्टन जब पीछे जाएगा तो सिलेंडर में सक्शन क्रिएट होगा, तो उस समय ये वाल्व आपका ओपन हो जाता है। दूसरा होता है डिलीवरी वाल्व, जो चौथा वाला टॉपिक है। डिलीवरी वाल्व बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे लगा होता है, और ये तब ओपन होता है कि जब हम पिस्टन को प्रेशर अप्लाई देते हैं तो ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है। मतलब ये वाल्व ओपन होकर लिक्विड ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। तो इनको इसलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि ये मतलब कह सकते हो कि वन साइडेड इस तरीके से हो सकता है कि एक बार में एक ही ओपन होता है। अगर सक्शन है तो सक्शन वाल्व ओपन होगा, और अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी वाल्व ओपन होगा। मतलब जब हम सक्शन क्रिएट किए होंगे तो सक्शन वाला वाल्व ओपन रहा होगा और डिलीवरी वाल्व बंद रहा होगा, और जब हम वाटर डिलीवर कर रहे होंगे तो आपका ये वाला वाल्व क्लोज हो जाता है और ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, और यही चीज़ आपके स्टेटमेंट में भी लिखी हुई है। अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है सिंपल आपका, ये सक्शन वाल्व इज अ नॉन रिटर्नेबल वाल्व। ठीक है, मतलब ये वन डायरेक्शनल फ्लो के लिए होता है कि जब एक बार सक्शन क्रिएट होगा तो उस समय ही खुलेगा, और ये नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है कि एक बार लिक्विड इससे पास कर गया तो दोबारा वापस नहीं जा सकता। ठीक है, सेम ऐसे डिलीवरी पाइप होता है और डिलीवरी वाल्व भी होता है। डिलीवरी वाल्व भी क्या होता है, एक तरीके नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है, और ये सिलेंडर और डिलीवरी पाइप आउटलेट के बीच में लगता है। ठीक है, ये सक्शन के दौरान क्लोज होता है, और जब डिस्चार्ज देना होता है लिक्विड का तब ये आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये भी नॉन रिटर्न वाल्व होता है क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि एक बार लिक्विड इससे एग्जिट कर लेगा तो वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि सक्शन वाल्व क्या होता है, डिलीवरी वाल्व, दोनों ही आपका वन वे वाल्व होते हैं या नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं कि एक बार अगर लिक्विड इनसे पास कर जा रहा है तो दोबारा इसमें इंटर वो नहीं करेगा उसी रास्ते से। ठीक है, फिर आते हैं पांचवें कंपोनेंट पे, सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है, बेसिकली एक स्टील का, एलॉय का या कास्ट आयरन का, एक तरीके से कह सकते हो कि एक स्टोरेज, या एक तरीके से कह सकते हो कि एक आपका सिंपल सिलेंडर, मतलब एक तरीके से स्टोरेज ही समझो कि जहाँ पे हम लिक्विड को स्टोर कर रहे हैं एक तरीके से सक्शन के दौरान, और फिर वहीं से हम डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर में होता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन एंड पिस्टन रॉड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, और suction and release of liquid takes place in this, so the both suction delivery pipe along the valve are connected to the cylinder। मतलब ये कहने का है कि जैसे आप, अगर हम मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको,
तो इस डायग्राम पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में आपका एक पिस्टन लगा है, एक आपका पिस्टन रॉड लगा है, ठीक है। तो इस सिलेंडर में क्या होगा कि जैसे यहाँ लिखा है सिलेंडर, तो ये सिलेंडर में क्या करता है आपका कि इसी पिस्टन को पीछे खींचते हैं तो सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और फिर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें ये सारे मैकेनिज्म फिट होते हैं और इसी से हमारा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनलेट पाइप भी सिलेंडर से कनेक्टेड है और आउटलेट पाइप भी सिलेंडर से कनेक्टेड है। यानी सिलेंडर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनलेट पाइप आउटलेट पाइप भी ज्वाइन करता है और पिस्टन रॉड भी उसमें कनेक्ट होता है। तो ओवरऑल होल एंड सोल की ये आपका एक तरीके से सेंटर पॉइंट है कि जिसमें सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद होता है कि पिस्टन और पिस्टन रॉड क्या होगा, ठीक है। तो पिस्टन और पिस्टन रॉड मैंने अभी दिखा दिया आपको कि पिस्टन और पिस्टन रॉड एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब ये आपका डिस्प्लेस करेगा अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। तो जब ये एक तरीके से बैकवर्ड आता है तो सक्शन क्रिएट करता है और जब फॉरवर्ड जाता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। एक तरीके से ये लीनियर मोशन होता है, ठीक है। और ये सारा कंपोनेंट एक सिलेंडर के अंदर काम करता है, ठीक है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिलेंडर में ही हम सब कुछ कनेक्ट करते हैं, जैसे इनलेट और आउटलेट पाइप और पिस्टन प्लंजर एक्सेट्रा, ठीक है। अब पिस्टन और पिस्टन रॉड क्या करता है कि वो लीनियर मोशन करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। जब वो बैकवर्ड मोशन करेगा तो सक्शन क्रिएट करता है और फॉरवर्ड मोशन में वो एक तरीके से कह सकते हो कि प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। और इसके मूवमेंट से हम एक लिक्विड को तरीके से सक्शन क्रिएट करके और फिर उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि हम बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन कन्वर्ट कैसे करें। टू एंड फ्रो मोशन समझ रहे हो कि आप ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये दो मोशंस हमें करने हैं क्योंकि हमारे पास जो भी मोटर होंगे वो इस तरीके से घूमेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट करेंगे। मतलब कोई भी आप इलेक्ट्रिक मोटर लोगे तो उसमें क्या होता है कि मोटर जो होगा वो शाफ्ट को रोटेट करेगा इस तरीके से, ना कि उसको टू एंड फ्रो मोशन में प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम डिस्प्लेसमेंट पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो अब इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर मोशन की वजह से इसमें सारा का सारा फंक्शनिंग होता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। तो देखिए ये बेसिकली आपका एक क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से होता है, ठीक है। तो एक देखो यहाँ पे ये क्रैंक है आपका, इससे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये आपका क्रैंक है, पूरा क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। और क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये आपका हो गया एक तरीके से कि जो ये कनेक्टिंग रॉड लगा है, तो देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में है और ये आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि क्रैंक इज़ अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क विच इज़ कनेक्टेड टू power source like motor, engine, etc. for its rotation, and connecting rod connects the crank to the piston. As a result, rotational motion of crank gets converted into linear motion of piston, ठीक है। तो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड क्या करता है कि किसी भी मोटर से कनेक्ट रहेगा तो मोटर बेसिकली उसको रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है या रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। तो अब वो क्रैंक क्या करता है, अपने इस क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, ये जो एक मैकेनिज्म है, आप जैसे अब देख रहे हो ये कैसे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो ये बेसिकली जो रेड वाला हिस्सा है दिस इज योर क्रैंक, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, क्रैंक बेसिकली किसी मोटर के रोटेशनल एनर्जी को इसने लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया पिस्टन पे, ठीक है। तो यानी क्रैंक के हेल्प से हम इसको टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था, तो अगर इसको वहाँ पे देखते हैं तो अगर आप एक्चुअली किसी फील्ड में देखोगे कि कैसे लगा हुआ है ये, तो हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपको ये दिख रहा है पूरा, यहाँ पे ये जिस तरह से ये मोशन दे रहा है, ठीक है। फिर इसमें बेल्ट लगा रहेगा और ये बेल्ट यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। यहाँ देखो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म, जिससे हम क्या करते हैं कि रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में हम लोग
कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं, दो कंपोनेंट और बच जाते हैं इसके, स्ट्रेनर और एयर वेसल। ठीक है, तो स्ट्रेनर क्या होता है कि स्ट्रेनर सिंपली एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, जैसे कह सकते हो कि एक मेस या कह सकते हो जाली या कुछ भी, मतलब ऐसा चीज़ जिससे हम पानी में अगर कोई सॉलिड इंटर कर रहा हो पंप या सिलेंडर में तो उसको हम रोक सकें। जैसे मान लो आप वाटर कहीं से पंप कर रहे हो किसी रिजर्वायर से, तो उसमें बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ आपके इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, कुछ सॉलिड्स हो सकते हैं। तो अगर वो पंप के अंदर चले जाएंगे तो वो पंप ख़राब हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई गिट्टी है छोटी सी, वो पंप के अंदर चले गए तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम वहाँ पे एक स्ट्रेनर यूनिट लगा दें। स्ट्रेनर सिंपली एक जाली होती है, मैश कह सकते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेनर की साइज़ कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि पानी की क्वालिटी कैसे है। जैसे अगर आपके घर में जो पंप लगा है उसमें स्ट्रेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वो प्योर वाटर होता है। लेकिन अगर इसी पंप को हम म्यूनसिपैलिटीज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ड्रेनेज वाटर पंप करना हो, तो वहाँ हमें स्ट्रेनर लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा का पूरा पंप जाम हो जाएगा और वो पंप ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या स्ट्रेनर। अब बात करते हैं एयर वेसल का। ठीक है, एयर वेसल क्या होता है कि एयर वेसल एक तरीके से कह सकते हो कि एक तरीके से सिंपल हम ये कह सकते हैं एक तरीके से बैकअप समझो इसको। ठीक है, एयर वेसल आर दी बैकअप। मतलब ये होता है कि जैसे ब्रोकेटिंग पंप से जो डिस्चार्ज निकलता है वो थोड़ा पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस डिस्चार्ज निकलता है। जैसे अगर आप कभी ये पंप बेसिकली आप कहाँ देख सकते हो, जैसे मान लो आप कभी बाइक या कार धुलवाने गए होगे तो वहाँ पे जो पंप होता है वो बेसिकली एक तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो उसमें आप देखते हो कि एक नॉकिंग साउंड आती है जिसके हिसाब से पानी रिफ्लेक्ट करता है यानी पल्सेट करता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें इंटरमिटेंट डिस्चार्ज मिलता है, मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज हमको इस पंप से मिलता तो है लेकिन हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि एयर वेसल्स लगा देते हैं जिससे हम एक तरीके से जो भी लॉसेस हो रहे होंगे या जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज करता हूँ। ठीक है, ये आपका डायग्राम है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस डायग्राम की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे आप अगर बात करो तो एक ये एयर वेसल लगा है, एक यहाँ एयर वेसल लगा है। ठीक है, ये इनलेट पॉइंट है और ये आउटलेट पॉइंट है। जैसे मान लो अगर इनलेट में कभी हल्का सा कुछ कमी आया है यहाँ पे डिस्चार्ज का, तो ये ऐसे प्रेशर पे डिज़ाइन होता है कि अगर यहाँ डिस्चार्ज कम आ रहा होगा तो इस प्रेशर से ये डिस्चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनलेट के समय अगर कोई फ्लक्चुएसन आता है तो यहाँ से पूरा हो जाएगा एयर वेसल से। ठीक है, दूसरे में क्या होता है कि यहाँ पे एक लगा देते हैं, तो यहाँ डिलीवरी साइड में भी क्या है कि मान लो यहाँ कोई फ्लक्चुएटर आ रहा होगा तो हम इस एयर वेसल से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से बैकअप समझ लो या एक तरीके से एलिमिनेट करने के लिए होता है कि जो भी लॉसेस की वजह से वो डिस्चार्ज में कमी आ रही है जिससे फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको हम हटा सकें। ठीक है, ये बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप में ही होता है क्योंकि यहाँ पे पल्सेटिंग डिस्चार्ज मिलता है हमको, बाकी किसी पंप में हम इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप में, जो मैं शुरू से डिफाइन करते आ रहा हूँ कैसे ये काम करता है। तो ये पूरा एक तरीके से मैकेनिज़्म इसका पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो आप नोट्स बना सकते हो। मैं इसको एक डायग्राम से पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग कैसे होती है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो तो आप यहाँ से इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूरी की पूरी वर्किंग आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इस समय इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1-2 सेकंड के लिए इसको छोड़ देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके वर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब हम इसके वर्किंग पे आते हैं। तो मैं वर्किंग के स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका सम्प वेल है, मतलब जहाँ पे रिजर्वायर या जहाँ पे हमने वाटर को रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका है यहाँ पे आपका सक्शन पाइप। ठीक है,
मतलब ये बेसिकली आपका ये हो गया आपका सक्शन पाइप, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे एक सक्शन वाल्व लगा है जो वो कि वन वे वाल्व होता है। मतलब कहने का ये है कि ये आपका वन वे वाल्व होगा, ठीक है। सम्प वेल मतलब जहाँ से हम पानी खींच रहे हैं, दूसरा आपका सक्शन पाइप जहाँ से हम बेसिकली वाटर को सप्लाई दे रहे हैं सिलेंडर तक, ठीक है। सक्शन वाल्व क्या होगा कि जो सक्शन के समय ओपन होगा, ये वन वे वाल्व होता है या नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है कि एक बार वाटर इससे पास कर जाएगा तो बैक नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ये होती है डिलीवरी पाइप जो पंप से पानी को बाहर लेके जा रही है। यहाँ पे एक डिलीवरी वाल्व लगा होता है, ये भी वन वे नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है कि एक बार वाटर इसे डिस्चार्ज होगा तो दोबारा बैक नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसमें आपका सिलेंडर लगा हुआ है, पिस्टन रॉड है, ठीक है, क्रैंक मैकेनिज्म है, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए, जब हमारा क्रैंक यहाँ से घूमना शुरू होगा तो ये पिस्टन को पीछे खींचेगा, जो मैंने अभी एक वीडियो दिखाया था छोटा सा, उसमें क्लिप लगी हुई थी, ठीक है। तो ये पिस्टन पीछे आएगा, ठीक है। जब ये क्रैंक आपका इस पोजीशन पे आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका कह सकते हो कि ओडीसी, और एक कहते हैं हम लोग आईडीसी। तो बेसिकली पहले ये देख लो कि आईडीसी ओडीसी होता क्या है। जैसे आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन क्लोज टू द सिलेंडर हेड इज कॉल्ड एज इनर डेड सेंटर, और एक होता है आउटर डेड सेंटर। मतलब कि जब हमारा पिस्टन, ठीक है, एकदम सिलेंडर के नज़दीक आ जाएगा, मतलब वो एकदम सिलेंडर के कह सकते हो कि सिलेंडर के पास आ जा रहा है टू द सिलेंडर हेड। जैसे आपका क्रैंक मैकेनिज्म है, जब उसके पास हमारा पिस्टन पहुंच जा रहा है एकदम, तो वो बेसिकली होता है इनर डेड सेंटर। मतलब जैसे यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपका ये पिस्टन आपका यहाँ पहुँच जा रहा है एक तरीके से इसके नज़दीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनर डेड सेंटर, ठीक है। तो इस समय ये आईडीसी और ये होता है आउटर डेड सेंटर, ठीक है। फिर ये यहाँ से जब वापस जाएगा ये ऐसे घूमते हुए, तो ये आपका फिर प्लंजर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, आउटर डेड सेंटर पे। मतलब कहने का ये है कि एक समय में जब ये पिस्टन एकदम पीछे आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, दैट इज़ कॉल्ड आईडीसी और इनर डेड सेंटर। और जब ये क्रैंक घूमेगा ऐसे, तो फिर ये आपका यहाँ वापस चला जाएगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। यानी कह सकते हो कि इस पिस्टन की दो पोजीशन होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। जब ये इस वाले पोजीशन पे रहेगा तो इस समय सक्शन वाल्व ओपन रहेगा, ठीक है, और इस समय सक्शन क्रिएट कर रहा होगा, और इस समय इसकी लोकेशन होगी वो होगी आईडीसी, ठीक है, इनर डेड सेंटर। और इसके बाद क्या होगा कि जब ये पिस्टन आपका यहाँ से मूव करके आगे जाएगा, फॉरवर्ड डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बेसिकली कहलाएगा आपका आउटर डेड सेंटर, और इस समय ये लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आपका वर्किंग है, ये जैसे कैसे ये काम कर रहा है अगर हम बात करते हैं। तो जब ये पिस्टन पीछे जा रहा है, लिख रहा है ना कि यहाँ सक्शन स्ट्रोक, यानी जब ये पिस्टन पीछे जाएगा तो यहाँ से पानी ऊपर गया, सक्शन वाल्व ओपन होगा, पानी इसके अंदर फिलअप हो गया पूरा चैम्बर में, ठीक। अब ये सक्शन वाल्व क्लोज है, फिर ये पिस्टन आगे जा रहा है डिस्प्लेस होने के बाद, रोटेशन के बाद। अब इस समय डिलीवरी वाल्व आपका ओपन हो जाता है, ठीक है, और ये इसको पिस्टन क्या होगा, इसको फॉरवर्ड डिस्प्लेस करता है। तो अब सोचो कि एक ऐसा जैसे आपका इंजेक्शन है, एक चैम्बर है जिसमें एक प्लंजर लगा है और उसमें पानी फिलअप कर लिए। अब उसको हम पिस्टन को आगे की ओर पुश कर रहे हैं, तो वो उस लिक्विड को क्या करेगा, कंप्रेस करके आगे डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ, या दिस इज़ कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। अब इस समय क्या होगा कि इसका आपका ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा और ये लिक्विड यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम और इस तरीके से ये पूरा फेनोमेना इसका काम करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, कि एक क्रैंक मैकेनिज्म रोटेशनल स्पीड को क्या करेगा, रोटेशनल मूवमेंट को टू एंड फ्रो मोशन में, यहाँ पे लिखा है ना सक्शन स्ट्रोक डिलीवरी स्ट्रोक, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो एक बार ये पिस्टन सक्शन क्रिएट करता है और फिर एक बार उसको डिलीवरी प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट के वाटर में होता है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेशन की आपके हेड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बेसिकली हम लोग वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने ये देखा कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप किस तरीके से ऑपरेट हो रहा हो। मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग कि अब इसमें आप जैसे इसके पिछले स्लाइड में क्या है कि अगर वर्किंग के बारे में हम बात करें तो वर्किंग में अगर ये पूरे उसके प्रोसीजर हैं कि कैसे एक पंप, कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पंप आपका काम करता है। ठीक है, अब अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए तो मैं फिर इसको कंटिन्यू करूँगा कि वर्किंग कैसे होती है पंप की। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, तो बेसिकली ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्रैंक मैकेनिज्म लगा है जो कि एक पिस्टन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जब ये क्रैंक पीछे आता है तो ये पिस्टन को पीछे की ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, पिस्टन पीछे जाएगा तो यहाँ से सक्शन वाल्व ओपन होता है, पानी इसमें इंटर कर जाएगा। ठीक है, फिर ये क्रैंक मैकेनिज्म इसको फॉरवर्ड डिस्प्लेस करता है, तो इस समय ये आपका डिलीवरी स्ट्रोक कहलाता है। और इसमें पिस्टन ये फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, इसकी वजह से सक्शन ऑफ वाटर जो होगा ये, फिर अब ये सक्शन वाल्व कम रहेगा, बंद हो जाता है, डिलीवरी वाल्व ओपन रहेगा और इस समय ये वाटर को डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये क्रैंक मैकेनिज्म क्या कर रहा है, टोटल की रोटेशनल मोशन को आपका टू एंड फ्रो मोशन में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक तरीके से पूरी इसकी वर्किंग है। और इसीलिए क्योंकि ये डिस्प्लेस डायरेक्टली क्या करता है कि किसी भी लिक्विड के ऊपर एक तरीके से कह सकते हो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है और ये किसी भी लिक्विड को डायरेक्टली कंप्रेस कर रहा है, तो इसमें प्रेशर जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम अगर कहीं भी प्रेशर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई पंप यूज़ करते हैं तो वो जो पंप होता है उसको हम बोल सकते हैं बेसिकली ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, कि जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, अब चलते हैं बेसिकली कि रेसिप्रोकेटिंग पंप किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली आपका कह सकते हो कि, जैसे कि आप कह सकते हो कि पहला कह रहा है कि पेनोमेटिक प्रेशर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली अ मेथड ऑफ जनरेटिंग कंप्रेस्ड एयर टू पावर द सिस्टम। बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे कि जैसे आप लोग कभी बाइक में या कहीं भी आपने हवा भरवाया होगा तो एक प्रेशर टैंक रखा रहता है, तो वहाँ आपने देखा होगा ना कि एक क्रैंक लगा होगा, बेल्ट लगा होता है, एक मोटर लगा होता है। तो जब आप मोटर ऑन करते हैं तो वो क्रैंक मैकेनिज्म से पिस्टन चलता है, तो जैसे आपकी बाइक का इंजन स्टार्ट होता है उस तरीके का इसमें एक तरीके से हेड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उस हेड के जरिए ऑपरेट करके, जैसे आपके बाइक में क्या होगा, कंबसन चैम्बर जहाँ होता है कि जहाँ पे पेट्रोल और एयर मिक्सचर बर्न करता है, तो वो सीधे आपके पिस्टन को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ भी वही मैकेनिज्म होता है, बस वहाँ पे पेट्रोल की जगह हम कोई एयर या वाटर की बात करते हैं और हम वहाँ पे क्या करेंगे कि उसके थ्रू ही हम उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो एक बार वो सक्शन क्रिएट करता है, एक बार वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है। ठीक, अब ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है कि अगर हमें कहीं भी कार वॉश करानी होती है, कोई वॉशिंग प्लांट होगा जहाँ पे हम बाइक या कार वॉश करते हैं, तो वहाँ पे हम इस पंप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जहाँ भी आप बाइक और कार यूज़ करते हो तो वहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा ना चाह करके आपको प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद होता है आपका ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब जहाँ भी ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन होंगे वहाँ ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, जहाँ लाइट ऑयल पंपिंग होगी वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ कर सकते हैं। फीडिंग ऑफ स्मॉल बॉयलर एंड कंडेंसेट रिटर्न, मतलब बॉयलर्स में भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी फैक्ट्रीज़ हमारी हैं जहाँ पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है पंप के लिए, वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओनली जैसे आप यहाँ पे सिंपल समझ सकते हो कि यहाँ पे डिस्चार्ज हेड बहुत कम रहता है लेकिन प्रेशर हेड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अब रोटरी पंप। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के यूजेस थे। अब आते हैं रोटरी पंप पे। ठीक है, तो रोटरी पंप बेसिकली क्या होता है कि एक चैम्बर होता है जो इनलेट से आउटलेट तक मूव करता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे इसमें देखा होगा कि सिलेंडर फिक्स था और पिस्टन प्लंजर मूव कर रहा था। ठीक है, तो उस तरीके से इसमें भी क्या होता है कि रोटेशनरी मोशन में, जैसे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मोशन हो रहा था, इसमें आपका रोटरी मोशन होगा और इसके थ्रू आपका वाटर पंप हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे गियर पंप होते हैं, वॉल्यूट आप कह सकते हो, लोब पंप हैं, इस तरह के पंप होते हैं। जैसे मैं अगर एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको तो यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है,
तो ये आपका ड्राइव, यहाँ पे ये गियर पंप है। तो ये एक ऐसा पंप है, रोटरी पंप, जिसमें कह सकते हो कि जो मैकेनिज़्म है इनपुट से आउटपुट तक वो ट्रेवल करता है। मतलब एक बार वो पानी फिलअप करेगा, जैसे यहाँ लिखा है ना कि ये चैम्बर मूव फ्रॉम इनलेट टू डिस्चार्ज एंड बैक टू आउटलेट। तो जैसे सिंपल आप समझ सकते हो कि जैसे आपका एक ये पंप में कि इस ऐसा फेनोमेना हो रहा होगा कि एक बार वाटर इसमें जहाँ से एंटर कर रहा होगा तो ये पूरा कंपोनेंट उस वाटर को ले करके डिलीवरी हेड तक जा रहा होगा। जैसे आपका जो हैंड पंप है उसमें क्या होता है कि एक बार आपने हैंड पंप का हैंडल नीचे किया तो उसमें क्या है बेसिकली कि जैसे एक बार हैंडल ऊपर जाएगा तो प्लंजर नीचे जाता है, वहाँ से उसने पानी उठा लिया, ठीक है। अब जब आप उसको नीचे भेज रहे हो तो वहाँ से वो प्लंजर को ऊपर खींच रहा है और डिस्चार्ज दे रहा है। सिंपल उसमें क्या हुआ कि मूवमेंट के साथ साथ डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब कि जो आपका मैकेनिज़्म है वो पूरा उसके साथ मूव कर रहा है। तो वैसे ही कुछ ऐसा गियर में रहता है कि गियर मैकेनिज़्म होते हैं कि जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है और ये गियर मैकेनिज़्म अपने साथ उसको लास्ट एंड तक लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे होगा कि पानी आपका यहाँ से इनलेट किया और ये गियर मैकेनिज़्म इसको घुमाते हुए ले जाएगा आउटलेट तक, ठीक है। मतलब ये इसके साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया गियर पंप, ठीक है। ऐसे ही आपका स्क्रू पंप है। तो यहाँ भी क्या है कि ये जैसे स्क्रू फेनोमेना क्या होगी कि आप उसको रोटेट करते जाओगे तो वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस करते जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ड्रिलिंग में अगर ड्रिलिंग स्क्रू देखे होगे तो ड्रिलिंग वाले में क्या होता है कि वो रोटेट करते जाता है और वो आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। तो सिंपल इसमें भी क्या है कि आपका बेसिकली ये रोटेट करते जाएगा और ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ से इसका इनलेट हो गया और ये रोटेट करते करते क्या करेगा भाई, ये जो इसके ऊपर एक स्क्रू का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये बेसिकली इसको आगे की ओर डिस्प्लेस करते जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्रू पंप, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका लोब पंप। तो लोब पंप में देख रहे हो कि स्ट्रक्चर क्या है कि दोनों 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। ये अगर देखो तो ये इधर 180 डिग्री पे, मतलब इसके ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ठीक है। जब ये मोशन इधर आएगा तो ये डिस्प्लेस हो इधर चला जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में एक तरीके से कह सकते हो कि 90 डिग्री एंगल्स पे हैं और जब एक वर्टिकल हो रहा है दूसरा हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक बार ये सक्शन क्रिएट करके इनलेट ले रहा होगा तो फिर ये इसको आउटलेट की ओर ढकेलेगा, फिर ये इधर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो रोटरी पंप्स हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है वो खुद डिस्प्लेस होते रहते हैं इनलेट से लेकर के आउटलेट तक। मतलब वो खुद वाटर को इनलेट से पंप करेंगे और खुद आउटलेट तक ले जाके पहुंचाएंगे, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या था कि हम सक्शन से वाटर खींच रहे थे और उसको डिस्प्लेस कर रहे थे आगे जाने के लिए। बात समझ रहे हो? जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पंप की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि ये प्लंजर एक बार पीछे जाके पानी खींच ले रहा है तो यहाँ पानी फिलअप हो जा रहा है, फिर हम वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं और वाटर मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रोटरी वाले में क्या है आपका बेसिकली कि यहाँ रोटरी वाले में क्या कह रहा है, अगर इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रोटरी वाले में बेसिकली कह रहा है कि द चैम्बर मूव फ्रॉम इनलेट टू डिस्चार्ज एंड बैक टू इनलेट। मतलब जो पूरा का पूरा चैम्बर है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का आपका रोटरी पंप होगा कि जिसमें पूरा का पूरा चैम्बर आपका मूव करेगा इंस्टेड ऑफ अ पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रू पंप, ये हो गया आपका लोब पंप। हालांकि बेसिकली हमें जो मेन हमारा है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप कि रेसिप्रोकेटिंग पंप काम कैसे करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उसी से हम डिस्प्लेसमेंट पंप को क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी वर्किंग के ऊपर। बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन हमें उतना सिलेबस से अपने उतना मतलब नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब समझ में आ गए होंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में देखेंगे जो कि डायनेमिक्स पंप के कैटेगरी में आएगा, और हम उस लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।